हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू आपको टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जो कि आपके अपकमिंग बीटीएससी, एनएम, यूपी, एनएम और अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। साथ में फ्रेंड्स, अभी जो क्लासेस कर रहे हैं जैसे जीएनएम, एनएम, उनके लिए भी अपनी क्लास हेल्पफुल रहती है। फ्रेंड्स, आज पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज को हमने उसके टाइप देखा था, उनके फंक्शन देखे थे, स्ट्रक्चर देखे थे। आज उसी पे हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंस एमसीक्यू देखेंगे। किस पे? टिश्यूज पे। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना क्या है, आज का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन रहेगा टिश्यू पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं ऊतक। ऊतक क्या है आपको बताना फ्रेंड्स। ऊतक क्या होता है? व्हाट इज द टिश्यू? समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। दूसरा कह रहा है अलग अलग कोशिकाओं का समूह है। तीसरा कह रहा है अंगों का समूह है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। चौथा ऑप्शन आपका डी कह रहा है शरीर का एक भाग है। फ्रेंड्स, टिश्यू क्या होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका है कि समान प्रकार कोशिकाओं का समूह होता है, अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है, अंगों का समूह होता है, शरीर का एक भाग होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जो हमारा टिश्यू होता है समान प्रकार मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल का क्या होता है? ग्रुप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी को हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन, एनिमल बॉडी में टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो एनिमल बॉडी होती है उसमें टिश्यू जो है कितने प्रकार के होते हैं एनिमल बॉडी में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी? ठीक है, ऑप्शन आपका दे रखा है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। फ्रेंड्स, बताइए एनिमल टिश्यू में कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा? 4। कितना फ्रेंड्स? 4। जैसे कि आपका एपिथेलियम टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, अ, आपका मस्कुलर टिश्यू हो गया और नर्वस टिश्यू। तो कितने हो गए फ्रेंड्स? 4 होते हैं। मेन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रेंड्स शरीर को ढकने वाली लाइनिंग बनाने वाले टिश्यू को क्या कहते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शरीर को ढकने वाली और लाइनिंग बनाने वाली टिश्यू को क्या कहते हैं? विच टिश्यू कवर्स द बॉडी एंड फॉर्म्स ए लाइनिंग, जो कि क्या करती है? बॉडी को कवर करके रखती है और लाइनिंग बनाती है। उस टिश्यू को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका दिया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी है मसल टिश्यू, ऑप्शन सी है नर्वस टिश्यू, ऑप्शन डी है एपिथेलियम टिश्यू। बताइए फ्रेंड्स, जो कि शरीर को ढकने वाली टिश्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है फ्रेंड्स? एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन को क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है। जैसे कि हमारा टेंडन हो गया, ब्लड हो गया और आपका लिगामेंट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स? कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है, बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू का। तो मस्कुलर टिश्यू फ्रेंड्स जैसे स्केलेटन होता है, तो ये सब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बात करेंगे एपिथेलियल नर्वस टिश्यू का। तो नर्वस टिश्यू का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? ये ऑर्डर देता है। क्या करता है? ऑर्डर देता है। शरीर हमारे ऑर्गन को क्या करेगा? ऑर्डर देता है, जिससे हमारी जैसे कि आप कहीं बैठे हैं, आपका अचानक हाथ जो है ठंडा गर्म में पड़ा, तो हमारी क्या कहते हैं नर्व टिश्यू क्या करती है? बॉडी को, ऑर्गन को ये देगी, एक इन्फॉर्म करेगी कि ये चीज गर्म है, यहाँ से हाथ हटाओ। तो वो कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे किसके साथ में जाने वाला है? ऑप्शन डी, उपलक उतक मतलब कि एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एपिथेलियम टिश्यू की विशेषता क्या है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो हमारी एपिथेलियम टिश्यू होती है उसका विशेषता क्या है। जैसे विच इज ए कैरेक्टराइटिस ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ ब्लड वेसल होती है। कह रहा है कि एपिथेलियम में ब्लड वेसल्स होती हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कोशिकाएं दूर दूर होती हैं। ऑप्शन सी कह रहा है ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ऑप्शन डी कह रहा है मूवमेंट करवाता है। बताइए फ्रेंड्स, एपिथेलियम टिश्यू की विशेषता क्या होती है? मतलब मेन क्या दिखता है एपिथेलियम टिश्यू में? तो ऑप्शन ए है आपका ब्लड वेसल्स होती हैं, ऑप्शन बी है कोशिकाएं दूर होती है, ऑप्शन सी ब्लड सप्लाई नहीं होता, ऑप्शन डी है मूवमेंट करवाता है। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स? इसमें कोशिकाएं दूर दूर होती हैं। क्या होती हैं फ्रेंड्स? कोशिकाएं जो होती हैं सेल आर फॉर अपार्ट। देखिए, ब्लड सप्लाई नहीं होता है, मूवमेंट ये स्केलेटन सिस्टम करवाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड वेसल्स होती हैं,
तो ब्लड वेसल्स इसमें नहीं होती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन इसके साथ में जाने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्वेश्चन है 5 नंबर का, कह रहा है स्किन में कौन सी टिश्यू पाई जाती है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो हमारी स्किन होती है फ्रेंड्स, इसमें कौन सी टिश्यू पाई जाती है। ऑप्शन ए है आपका नर्वस टिश्यू, ऑप्शन बी है एपिथेलियम टिश्यू, ऑप्शन सी है मस्कुलर टिश्यू और ऑप्शन डी है कनेक्टिव टिश्यू। फ्रेंड्स बताइए कि जो हमारी स्किन में टिश्यू पाई जाती है वो कौन सी टाइप की टिश्यू होती है। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में, नर्वस टिश्यू की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये स्पाइनल और ब्रेन में पाई जाने वाली होती है। और बात करते हैं मांसपेशी ऊतक मतलब मस्कुलर टिश्यू, तो ये हमारी मसल्स में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे संयोजक, तो ये हमारा ब्लड हो गया और आपका स्केलेटन सिस्टम टेंडन हो गया, तो ये कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारी स्किन में कौन सी टिश्यू पाई जाती है, तो एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है। एपिथेलियम टिश्यू भी हमारी 4 टाइप की होती है, आगे उनको भी हम देखते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, मस्कुलर बोन से जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा होता है, मसल्स को बोन से जोड़ने वाली कौन सी टिश्यू होती है, मसल को बोन से जोड़ने वाली कौन सी टिश्यू होती है फ्रेंड्स, वो आपको बताना है। बीच टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन, ऑप्शन ए है लिगामेंट, ऑप्शन बी है टेंडन, ऑप्शन सी है कार्टिलेज, ऑप्शन डी है एडिपोज। बताइए फ्रेंड्स, मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है, मसल को बोन से कौन जोड़ता है। आप फ्रेंड्स बात करेंगे लिगामेंट का, तो लिगामेंट्स हमारा बोन को बोन टू बोन टू बोन कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टेंडन जो होता है फ्रेंड्स, ये मसल्स और बोन को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे बोन को बोन से जोड़ने वाली टिश्यू कौन सी होती है। अब आपको बताना है फ्रेंड्स, बोन को बोन से जोड़ने वाली कौन सी टिश्यू होती है, मतलब बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है। ठीक है, विच टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन, ऑप्शन ए है आपका टेंडन, ऑप्शन बी है कार्टिलेज, ऑप्शन सी लिगामेंट, ऑप्शन डी है मांसपेशी या मसल्स। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स, बताइएगा। बात करेंगे फ्रेंड्स कार्टिलेज लिगामेंट का, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे बोन टू बोन कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ती है। फिर देखेंगे फ्रेंड्स, ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है। फ्रेंड्स आपको बताना है जो हमारा ब्लड होता है वो कौन से टाइप का टिश्यू होता है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ विच टिश्यू, ऑप्शन ए है एपिथेलियम टिश्यू होता है, ऑप्शन बी है मस्कुलर टिश्यू होता है, ऑप्शन सी है नर्वस टिश्यू होता है, ऑप्शन डी है कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्रेंड्स बताइए ब्लड जो होता है हमारा कौन से टाइप के टिश्यू के अंडर में आता है। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ एपिथेलियम टिश्यू, ऑप्शन बी है मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन सी है नर्वस टिश्यू, ऑप्शन डी है कनेक्टिव टिश्यू। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा फ्रेंड्स, कनेक्टिव टिश्यू, हमारा ब्लड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू के अंडर में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन, शरीर में मूवमेंट करवाने वाला टिश्यू कौन सा होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो शरीर में मूवमेंट करवाता है, कौन से फ्रेंड्स मूवमेंट करवाता है, वो कौन सी टिश्यू होती है। बिच टिश्यू कोज मूवमेंट इन द बॉडी, कौन सी ऐसी टिश्यू है जो कि बॉडी में क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती है। ऑप्शन ए है आपका नर्वस टिश्यू, ऑप्शन बी है मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन सी है एपिथेलियम और ऑप्शन डी है कनेक्टिव टिश्यू। फ्रेंड्स बात करेंगे नर्वस टिश्यू की, तो नर्वस टिश्यू क्या करती है, बॉडी ऑर्गन्स को ऑर्डर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ब्रेन हमारा क्या करता है, हमारे बॉडी के और पार्ट को ऑर्डर देती है, काम करवाती है उनसे, तो हमारा ये तो नहीं करेक्ट, ये गलत हो गया। मस्कुलर टिश्यू, फ्रेंड्स मस्कुलर टिश्यू ही है जो कि हमारे बॉडी को क्या करती है, मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। जैसे अभी हम हाथ से लिख रहे हैं, तो ये कौन सी टिश्यू काम कर रही है, मस्कुलर टिश्यू कर रही है। हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वो कौन सी टिश्यू कार्य कर रही है, मस्कुलर टिश्यू हो गई। फ्रेंड्स बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू की, तो ये क्या करती है, स्किन को प्रोटेक्शन का कार्य करती है। तो ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो एक आर्गन को दूसरे आर्गन को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, देखेंगे फ्रेंड्स हार्ट में पाया जाने वाला मसल्स कौन सा होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि हार्ट में कौन सी मसल्स पाई जाती है। फ्रेंड्स आप बताइए कि जो हमारा हार्ट होता है फ्रेंड्स, उसमें कौन सी मसल टाइप की मसल्स टिश्यू पाई जाती है। जैसे विच मसल्स इज फाउंड इन द हार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और वॉलेंट्री मसल। फ्रेंड्स जो है हमारे हार्ट में कौन सी टाइप की टिश्यू पाई जाती है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जो स्केलेटन होता है ये तो हमारे इनवॉलेंट्री हो, ये कौन सी होती है, वॉलेंट्री होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मीन्स ये होता है फ्रेंड्स कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे इच्छा पे हो रहा है।
वो वॉलंटरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे स्केलेटन का। स्केलेटन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम हाथ को चला रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हाथ पैर को मतलब सर का मूवमेंट करवा रहे हैं, तो ये कौन सा मसल्स कार्य कर रही है, तो हमारा स्केलेटन मसल कार्य कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। स्मूथ मसल्स की बात करेंगे तो ये हमारे क्या करती है, जैसे डाइजेशन में हेल्प करती है, इन सब के लिए मतलब बॉडी के ऑर्गन में पाई जाती है, ठीक है। चिकना, ये चिकनी वाली मसल्स जो होती है। कार्डियक मसल्स जो होती है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन हमारा सी के साथ में जाने वाला है कि हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स पाई जाती है। बात करेंगे वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स वो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, या तो अपने हाथ को उठा रहे हैं, गर्दन को मूवमेंट करवा रहे हैं, तो ये हमारी वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी होता है फ्रेंड्स, और एक होता है इनवॉलंटरी। जो इनवॉलंटरी होता है फ्रेंड्स, वो हमारे इच्छा पे कार्य नहीं करता। हमारा राइट ऑप्शन सी चला जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स, स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। वेयर इज स्मूथ मसल्स फाउंड, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका हाथ पैर में, ऑप्शन बी है हृदय में, ऑप्शन सी है अमाशय और आंत में, ऑप्शन डी है ब्रेन और मस्तिष्क में। फ्रेंड्स बताइए कि जो हमारे स्मूथ मसल्स होती है कहाँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है आर्म्स और लेग में। फ्रेंड्स आर्म्स और एक लेग की बात करेंगे तो ये हमारी कौन सी होती है, स्केलेटन होती है। कौन सी होती है, स्केलेटन मसल होती है, ठीक है। बात करेंगे हार्ट के तो ये कार्डियक मसल्स होती है। कौन सी होती है फ्रेंड, कार्डियक मसल होती है। अमाशय में तो राइट ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा। ये कौन सी मसल्स होती हैं, तो ये अमाशय और आंत में स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। फ्रेंड्स ब्रेन की बात करेंगे, ब्रेन जो होता है हमारा, इसमें नर्वस मसल्स पाई जाती है, नर्व मसल्स, ठीक है फ्रेंड्स। स्केलेटन मसल किस प्रकार की मसल्स है, आपको बताना है। जो हमारी स्केलेटन मसल्स होती है फ्रेंड, ये किस प्रकार की मसल्स होती है। जैसे कि स्केलेटन मसल्स इज विच टाइप ऑफ मसल्स, इनवॉलंटरी होती है, वॉलंटरी होती है, कार्डियक होती है, स्मूथ होती है। फ्रेंड्स बताइए कि जो हमारी स्केलेटन मसल्स होती है वो किस टाइप की होती है। तो फ्रेंड्स ये कैसी होती है, वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी मीन्स क्या हो गया, जो कि हमारे इच्छा पे काम करे। इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे इच्छा पे कार्य नहीं करती है। जैसे कि खाना का डाइजेशन होना, ठीक है, जैसे आपने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, पानी का बॉडी में एब्जॉर्प्शन हुआ, आंख का ब्लिंकिंग होना, ये सब हमारे इच्छा पे नहीं होती। तो जैसे हार्ट का बीट होना, ठीक है, रिस्पायरेशन का चलना, तो ये सब इनवॉलंटरी किस में आएगी, इनवॉलंटरी में आएगी, ठीक है। एक कार्डियक मतलब हार्ट का पंपिंग होना। स्मूथ मसल्स ये हमारा कहाँ पाया जाता है, तो ये इंटेस्टाइन और स्टमक में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन का, शरीर का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन करता है। फ्रेंड्स शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन सी मसल करती है, विच कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन द बॉडी, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू या एपिथेलियम। बताइए फ्रेंड्स, शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, हमारे बॉडी को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ये कौन सी मसल करती है फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा, नर्वस टिश्यू। कौन सा फ्रेंड्स, नर्वस टिश्यू ही है जो हमारे बॉडी के कंट्रोल करके रखता है और कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन हमारा सी चला जाए। फिर बात करेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन का फ्रेंड्स, नर्वस टिश्यू की फंक्शन यूनिट क्या होती है। जो हमारी नर्वस टिश्यू होती है फ्रेंड्स, उसकी फंक्शन यूनिट क्या होती है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का फंक्शनल यूनिट आपको बताना है, ठीक है। जैसे एक्सॉन होता है, डेंड्रॉन होता है, डेंड्राइट होता है, या न्यूरॉन होता है, न्यूरोगोलिया होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा, हमारी जो नर्वस टिश्यू होती है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या कहते हैं, नर्व के जो फंक्शनल यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, न्यूरॉन होती है। नर्व की फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाता है। फ्रेंड्स आप बताइए कि जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है। वेयर इज द नर्वस टिश्यू इज फाउंड। ऑप्शन ए है आपका बोन में, ऑप्शन बी है आपका स्किन में, ऑप्शन सी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में, ऑप्शन डी है मसल्स में। फ्रेंड्स बताइए कि हमारा जो नर्वस टिश्यू होता है कहाँ प्रेजेंट होता है। वेयर इज नर्वस टिश्यू इज फाउंड। ऑप्शन ए है बोन में, ऑप्शन बी है स्किन में, ऑप्शन सी है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में, ऑप्शन डी है मसल्स में। इसका राइट ऑप्शन हमारा सी के साथ में जाने वाला फ्रेंड्स, हमारा जो है नर्वस टिश्यू ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में पाया जाता है। क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर का, फैट को स्टोर कौन करने वाली टिश्यू होती है। फैट को स्टोर कौन करते हैं फ्रेंड्स, कौन सी टिश्यू करती है वो आपको बताना है। विच टिश्यू स्टोर फैट। ऑप्शन ए है आपका एरियोलार, ऑप्शन डी है एडिपोज और ऑप्शन सी है कार्टिलेज, ऑप्शन बी है बोन। तो फ्रेंड्स फैट को स्टोर कौन करता है बताइएगा।
सेल्यूलर होता है, एडिपोज होता है, कार्टिलेज होता है, हड्डी होती है। तो राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा? एडिपोज टिश्यू ही फैट को स्टोर करके रखती है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे कोलुमिनार एपिथेलियम का मुख्य कार्य क्या होता है। कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होता है वो आपको बताना है। व्हाट इज द मेन फंक्शन कोलुमिनार एपिथेलियम? प्रोटेक्शन करना होता है या मूवमेंट करवाना होता है, एब्जॉर्प्शन करना होता है या सपोर्ट करना होता है? फ्रेंड्स बताइए कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू का कार्य क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जैसे हमारा जो इंटेस्टाइन होती है ये क्या करती है? पानी का एब्जॉर्प्शन करती है। तो यहाँ कौन सी टिश्यू पाई जाती है? कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करेंगे सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है। जो सिलेटेड एपिथेलियम होती है वो कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? वेयर इज द सिलेटेड एपिथेलियम फाउंड? ऑप्शन ए है स्टमक में, ऑप्शन बी है ट्रेकिया में, ऑप्शन सी है स्किन में, ऑप्शन डी है बोन में। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में पाया जाएगा होगा फ्रेंड्स? तो हमारा राइट ऑप्शन बी के साथ में जाएगा। ट्रेकिया में हमारी सिलेटेड मसल्स पाई जाती है और हमारे वहाँ फैलोपियन ट्यूब में ही सिलेटेड मसल्स पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे एनिमल टिश्यू को याद करने की ट्रिक क्या है। जो एनिमल टिश्यू होते फ्रेंड्स उसको याद करने का ट्रिक क्या है वो हम आप बताइए। व्हाट इज द ट्रिक ऑफ रिमेंबर एनिमल्स टिश्यू? रिमेंबर ऑफ एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो ऑप्शन ए है MCEN, ऑप्शन बी है CEMN, ऑप्शन सी है CEM और ऑप्शन डी है NMC। तो जो होता है हमारा एनिमल टिश्यू फ्रेंड्स वो क्या होता है? तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? एपिथेलियम टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी के साथ में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है। बताइए फ्रेंड्स सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन हो गया है, ये हमारा कहाँ पाया जाता है? ट्रेकिया में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कार्डियक मसल्स की विशेषता क्या होती है? फ्रेंड्स जो हमारी कार्डियक मसल्स होती है उसकी विशेषता आपको बताना है। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक मसल? वॉलंटरी होती है, मतलब कह रहा है इट इज अ वॉलंटरी। ऑप्शन बी कह रहा है केवल हाथ पर में होती है, ऑप्शन सी कह रहा है इनवॉलंटरी होती है, ऑप्शन डी कह रहा है कि बोन से जुड़ी होती है। फ्रेंड्स जो हमारी कार्डियक मसल होती है वो हमारे कंट्रोल पे नहीं होती, मतलब हमारी इच्छा पे नहीं चलती है। तो हमारी इच्छा पे जो नहीं चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी होती है। जो इच्छा पे कार्य करती है वो मस्कुलर हमारा कौन सा होता है? ये स्केलेटन होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।